फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमने जो स्टॉक एनालिसिस किए है, वेलकम टू फर्स्ट ऑफ ऑल माय चैनल स्टॉक मार्केट नेक्सस। और मैंने कुछ सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं जो शिपिंग सेक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और मुझे लगता है कि ये आने वाले 2 या 3-4 महीनों में ये सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। और मैंने इसके कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। ये लिस्ट है, ये स्टॉक के नाम है, ये प्राइस है, ये आज की डेट। ये देखिए, मैंने आज संडे के दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डेट इसलिए है क्योंकि जब भी आप ये वीडियो देखो तो आपको पता चलना चाहिए कितना पुराना है। और इंडस्ट्री शिपिंग है और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इसका हमने मेंशन किया है। सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा आप सबको कि ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। इसमें किसी भी किस्म का आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। प्लीज़ इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करना। तो चलिए, ये सेक्टर हमने क्यों चूज किया है और ये सेक्टर के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ तक हमारा जो चैनल है स्टॉक मार्केट नेक्सस, ये हम हर स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का अगर मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूँगा तो मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट के सेंटिमेंट और मार्केट में क्या चल रहा है, ये हमें टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है कि छोटी ग्राउंड लेवल पे मार्केट रोज रोज क्या करने जा रहा है, या मार्केट में रोज रोज क्या हो रहा है, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। तो ये सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस से हमें पता चलती है। तो आज हमारी टेक्निकल एनालिसिस से पता चला है कि ये शिपिंग इंडस्ट्री जो, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, अलग अलग सेक्टर्स है, लेकिन इसके कुछ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता आप लोगों का। सबसे पहले हम एक एक स्टॉक को अपने स्क्रीन पर एक बार चेक कर लेंगे और उसका क्या कैसा परफॉर्मेंस है एक बार हम लोग देख लेंगे। तो पहला स्टॉक जो हमने चूज किया है, गार्डन रिसर्च रिसर्च शिप बिल्डर। तो गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर, मैं मेरे यहाँ पे ये देखिए आ गया, एनएससी का स्टॉक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस हम देखते हैं। एक्चुअली ये मैंने काफ़ी पहले ही इसको आइडेंटिफाई किया था। अगर आप ये वाला कैंडल देखो तो 24 जून लास्ट मंथ, बट जस्ट बिकॉज ऑफ मैं ये पोस्ट नहीं कर पाया। तो एनीवेज फिर से एक बार इसको एनालिस करते हैं। ये डे का चार्ट मैं बता देता हूँ आपको। अब देखिए स्टॉक में क्या हो रहा है कि स्टॉक यहाँ पे काफ़ी दिनों तक, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट दिया है 15 मई 2024, और काफ़ी अच्छा, मतलब 985 से 2500, 2581 तक क्रॉस किया है। तो पिछला तो चला गया, पिछला परफॉर्मेंस हो गया, बट क्या हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी स्टॉक को ट्रैक करना चाहिए? तो इसका वीकली कैंडल पे थोड़ा सा हम इसको ध्यान देंगे कि यहाँ पे फिर से इसने हायर हाई, हायर हाई जिसको हम बोलते हैं, मतलब हर उसका जो नया कैंडल ओपन हो रहा है ये प्रीवियस कैंडल से ऊपर ऊपर हो रहा है। और यहाँ पे डोजी फॉर्म हुआ। डोजी फॉर्म का मतलब ये होता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। ट्रेंड चेंज मतलब इसने एग्जैक्टली यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ा है नीचे, और डोजी फॉर्म ने ये कंफर्म कर दिया कि यहाँ पे बायर्स काफ़ी सारे आ गए। अब ये वाला थोड़ा सा मार्केट के सेंटिमेंट जब डाउन होते हैं तो प्रॉफिट या तो बुकिंग होता है, या तो फिर निफ्टी अगर थोड़ा सा साइडवेज या निफ्टी डाउन रहा तो हमें ये डाउन तो इसमें दिखता है। बट ओवरऑल अगर हम इसका परफॉर्मेंस और रैंकिंग देखें तो यहाँ पे एक साल में 322% इसने ऑलरेडी, ये शिपिंग ने जो सेक्टर है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। वाईटीडी रिटर्न 196, 6 मंथ में भी 200% के आसपास, 3 मंथ में भी अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो लगभग 193% का रिटर्न है, विच इज़ वेरी गुड। और 1 मंथ में भी 93% है, मतलब एक महीना पहले अगर मैं मंथ की कैंडल पे जाऊँ, और एक महीना पहले जून में किसी ने इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में जून के, तो देखिए 1400 प्राइस थी और 2500 हो गई, मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास रिटर्न है। लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में स्ट्रॉन्ग बाय है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जैसा मैंने बताया, 2 या 3 मंथ्स के लिए ये स्टॉक को आप वॉच में रखिए। इसका 1 वीक का रिटर्न माइनस है, बट आने वाले समय में सेक्टर अगर परफॉर्म कर रहा है तो ये भी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। चलिए, नंबर 2 पे मेरे स्टॉक्स पे आते हैं, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। तो हमने अभी बात किया ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, और ये देखिए ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग मेरा यहाँ पे। अब इसका परफॉर्मेंस पहले तो हम
वीक वाइज देखेंगे, बिकॉज स्टॉक का अगर कोई भी हम चार्ट देखते हैं टेक्निकल, तो कम से कम वीक फ्रेम पे देखना जरूरी है, तो पता चलता है। तो ये भी मरीन शिपिंग की कंपनी है, इसका परफॉर्मेंस पहले हम देखते हैं। तो 1 ईयर इज 89, YTD 46, 6 मंथ में भी 47% दिया है, और 1 वीक का पॉजिटिव है 15, 1 मंथ का 22, और 3 मंथ्स का। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक ही मैं एडवाइस करूंगा कि जब भी आप कोई स्टॉक एनालिस करते हो और उसमें एंट्री लेते हो, तो एक स्टॉक से लीजिए, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि आपको भी नहीं पता, मार्केट मार्केट किसी को नहीं पता, और मार्केट में कोई किस्म की गारंटी भी नहीं होती। अगर कोई गारंटी और एकदम कॉन्फिडेंस से बोलता है, तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस गाइस, बिकॉज मार्केट कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ हमें अपना एक एनालिस्ट और एक अपना जो एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी हमारी जो स्टॉक की विनिंग की है वो थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सपीरियंस हमारे पास है। बट गारंटी एज सच कोई नहीं दे सकता स्टॉक मार्केट में। तो कभी भी पोजीशन बनाते वक्त, कोई भी आप जब एनालिस करते हो स्टॉक, तो मेरे एडवाइस पर्सनली है कि एक या दो क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिए, या वेरी मिनिमल अमाउंट से स्टॉक को बाय कीजिए, और उसका परफॉर्मेंस देखने के बाद उसमें या तो क्वांटिटी बढ़ाइए। अगर सपोज कोई स्टॉक आपने बाय कर लिया और वो नेगेटिव जाना शुरू हो गया, 1%, 2%, 5%, तो वो नेगेटिव 5 और 10% तक जाने तक मत रुकिए, 5% पे उसे कट कर दीजिए, या मैक्सिमम 10% पे कम कर दीजिए। पहला मोटो होना चाहिए स्टॉक मार्केट में अपना कैपिटल सेफ्टी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस स्टॉक का पहले हम डिस्कशन, इसका वीकली परफॉर्मेंस देखिए। कैंडल ये भी एक जोन में काफी दिनों से कंसोलिडेशन जोन में था, बट यहाँ पे ब्रेकआउट देकर मेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो मैंने लाइन बनाई है, यहाँ से नवंबर में ही इसने ब्रेकआउट दे दिया, और वहां से लगातार इसकी हर कैंडल ऊपर ही जा रही है। अब यहाँ पे देखा जाए तो वॉल्यूम का बेस काफी बढ़ गया है। तो एक हमारा एनालिस्ट ये भी बोल रहा है कि इसको बाय का भी सिग्नल है, और एनालिटिक रेटिंग भी इसकी स्ट्रांग बाय की है। तो स्ट्रांग बाय की रेटिंग में अगर फोरकास्ट भी अगर किया, तो इसका 2025 में प्राइस 1500 के आसपास, कई लोग मतलब जो एनालिटिक जो है वो उसका फोरकास्ट है कि ये 1500 के आसपास जाएगा, बट ये वेरी कंजर्वेटिव है। बट मोटा मोटा जो इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अभी करंट प्राइस इसका 1440 है। कोई भी स्टॉक अगर आप लो तो पेशेंस रखिए, मार्केट के अप एंड डाउन आते रहेंगे, बट इन्वेस्टमेंट का मोटो है कि पेशेंस। स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गैम्बलिंग कि आपने आज पैसा डाला कल डबल हो गया। इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस, नॉलेज और पेशेंस। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग का एक बार फिर से बताता हूँ कि टारगेट्स के आसपास क्या होना चाहिए। तो एक थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे कि इसका स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 1300 या 1350 का आप स्टॉप लॉस इस पे रखिए। और 1500 जब ये क्रॉस होगा, 1500 तक जाने के लिए 1500 तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे जब ये क्रॉस होगा, इसका जो प्रीवियस हाई इसने लगाया है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफकोर्स डेफिनेटली बढ़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको आज की प्राइस पे डेट वाइज भी सेव करते हैं, और ये चार्ट भी मैं सेव करता हूँ मेरे ट्रेडिंग व्यू के इसमें, ताकि जब भी हम कभी ओपन करें तो हमें ये उसकी लेवल्स पता चले। नंबर थर्ड पे आता है सीमैक लिमिटेड। तो चलिए सीमैक लिमिटेड के हाँ, ये स्टॉक का भी देख लेते हैं कि ये स्टॉक का परफॉर्मेंस। ये देखिए, ये एक्चुअली ये तो मैंने कल ही इसका थोड़ा सा एनालिस किया, इसलिए आज वीडियो डाल रहा हूँ। इसका यहाँ पे परफॉर्मेंस 105% वाईटीडी रिटर्न दिया है। 1 ईयर का वाईटीडी 48 दिया है, 1 वीक का 18%, 1 मंथ का 44, 3 मंथ्स का 42, और 6 मंथ का 34। लॉजिक, कोई भी स्टॉक जब भी आप लेते हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 5 और 10% अगर आपको विद इन ए 3 मंथ्स के फ्रेम ऑफ टाइम वेट करना चाहिए, और 5 to 10% इज ए गुड रिटर्न। डोंट थिंक कि ये मुझे डबल और ट्रिपल और 100% रिटर्न देते भी है स्टॉक, बट वो पेशेंस और वो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम में आएगा। बट अगर शॉर्ट टर्म 3-4 मंथ्स का
कोई इन्वेस्टमेंट देख रहा है तो उसको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली बाइंग जो मेरे इंडिकेटर्स है 24 जून को इसमें बाइंग आई थी और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा था, मेरे पहले इंडिकेटर ने बता दिया था। और यहाँ से तो यहाँ तक अगर हमने एक मंथ का अगर उसका परफॉर्मेंस देखा तो तब भी 41% इज अ गुड रिटर्न। 26 बार मतलब 26 दिन में 46% का रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक में दे चुका है। तो इसीलिए इसको वॉच करना देखना जरूरी है। मैं मेरे वॉच लिस्ट में एक बार सेव कर लेता हूँ लेआउट को, ताकि तब भी हम ओपन करें तो इसमें देखने मिलेगा। और एनालिटिक रेटिंग भी इसमें फोरकास्टिंग रेटिंग 52% का रिटर्न बताया है 2384। और इसका एक्सपेक्टेड मतलब 2025 तक 52% का बताया है। टेक्निकल और एनालिटिक रेटिंग दोनों स्ट्रांग है। और कंपनी का कभी भी आप जब भी इन्वेस्ट करें तो 1986 की कंपनी जरूर देखें। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है टेक्निकल की, बट मेरे पास अभी टाइम नहीं है सब कुछ इतने शॉर्ट समय में बताने का। तो चलिए थर्ड हमारी कंपनी हो गई, फोर्थ लेते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन। एनएससी बीएससी का स्टॉक है और करंटली ट्रेड कर रहा है 346 पे। ये भी एयर फ्लाइट कोरियर ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग में आता है और इसके भी बड़े अच्छे रिटर्न दिए हैं। और इसका टेक्निकल में भी तो स्ट्रॉन्ग बाय है। देखिए एक ही वीक की 28% है। और मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर आप जब होल्ड करते हो तो कम से कम 3 मंथ्स का उसको टाइम दीजिए। स्टॉक में एक दिन और आज लिया और कल परफॉर्मेंस देगा, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मार्केट एक तरीके से नहीं चलता, कभी अप है कभी डाउन है कभी साइडवेज है, कभी सेक्टर कोई आगे कोई पीछे। तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा 90 डेज के हॉरिजॉन पीरियड ऑफ टेक्निकल में भी आपको 90 डेज देना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट के आज लिया और कल पैसा बढ़ गया। तो चलिए ये स्टॉक का थोड़ा सा एनालिटिक करके समझ लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक कहाँ जाएगा। अभी इसने हाई लगाया है 391 का, करंट प्राइस इज 346। तो ऑफकोर्स आने वाले 2 वीक में तो यहाँ तक जरूर जाएगा, क्योंकि बाइंग बार देखिए आप सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो पिछले से सबसे ज्यादा बार बना है, वॉल्यूम ज्यादा है, बायर इंटरेस्टेड है। और इसका स्टॉप लॉस आप यहाँ पे भी रख सकते हो 315 के आसपास भी स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, जहां से इसने पहले रिजेक्ट मारा था। ये वाली कैंडल से 5 फरवरी को देखो इसने रिजेक्ट मारा था। अभी फिर से जब एक बार इसने ये क्रॉस किया ये लेवल, तो यहाँ पे बाई आएंगे। कोई भी स्टॉक जब भी उसका प्रीवियस हाई, ये उसका हाई था प्रीवियस हाई, मतलब वीक में अभी तक ये प्राइस क्रॉस नहीं किया था। अभी उसने कई दिनों बाद फरवरी के बाद यहाँ पे ट्राई किया और ये ब्रेकआउट देने के बाद इसमें बाइंग आई है। मतलब हर बायर यही सोचता है कि जब स्टॉक ब्रेकआउट देगा हम उसमें लेंगे, और ये इतनी बड़ी कैंडल इसीलिए बनी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इसने ये ब्रेकआउट दिया। अब ये कुछ दिन सस्टेन करेगा अपने इस प्राइस पे, और सस्टेन करने के बाद फिर ब्रेकआउट, दूसरा ब्रेकआउट उसका जो आएगा, यहाँ पे कुछ दिनों तक स्टॉक, कोई भी स्टॉक लगातार एक साथ ऊपर नहीं जाता है। ये देखिए ये वाली उसकी अभी पहला जैसा उसका ये रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब उसका रेजिस्टेंस प्राइस है 394। यहाँ पर बहुत बार शायद आएगा, टच करेगा नीचे जाएगा, टच करेगा नीचे जाएगा, बट एक बार ये जब रेजिस्टेंस ओपन करेगा तो यहाँ पे फिर से आपको इतनी बड़ी कैंडल बायर्स की मिलेंगी और ये स्टॉक 15-20% फिर से अप जाएगा। बट ये कितने दिन में जाएगा ये कोई बता नहीं सकता। हमारा काम है, आपका काम है कि स्टॉक को एनालिस करना, उसको एक अपना ऑटोमेटेड सिस्टम में प्राइस, उसमें अलार्म या अलर्ट्स लगा के रखना, ताकि जब भी जाए वो आपको अलर्ट्स मिल जाए। मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि डोंट सिट स्क्रीन के सामने 24 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। डोंट वेस्ट योर टाइम, डू योर वर्क व्हाट यू आर डूइंग। आप कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, और पैसे कमाने के बाद इन्वेस्ट कीजिए, पहला इन्वेस्टमेंट सीख लीजिए। तो ये वाली चीजें आपको काम आएंगी। चलिए फटाफट स्टॉक का हमने हाई वगैरह भी देख लिया। अभी मैं इसको सेव कर लेते हैं ताकि पता चलेगा हमें। शिपिंग कॉर्पोरेशन के बाद ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, ये सारे स्टॉक जो मैंने शिपिंग कंपनी से रिलेटेड निकाले हैं। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का परफॉर्मेंस देखते हैं। देखिए सारे इस सेक्टर के जितने भी अगर आप ऑब्जर्व करो
तो इसका 1 साल का रिटर्न अगर किसी ने 6 मंथ भी किया है तो इट्स मोर देन 100%। यहाँ तक कि 3 मंथ्स में मोर देन 50% एवरेज सबने रिटर्न दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक सेक्टर के अगर सभी स्टॉक भाग रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी जो दिमाग की बत्ती है जिसे हम कहते हैं कि सिक्स सेंस, कि थोड़ा सा मार्केट का नॉलेज हमें भी लेना चाहिए कि ये सेक्टर भाग रहा है। जब सेक्टर चलेगा तो उस सेक्टर के सारे शेयर्स चलेंगे। और ये हमने अभी चौथे शेयर में देख लिया कि एवरेज 3 महीना और 6 महीने का रिटर्न, मैं साल भर की तो बात नहीं कर रहा, बट 6 महीने में भी परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब सेक्टर चल रहा है। तो चलिए फटाफट इस सेक्टर को, इस वाले को भी हम लोग देख लेते हैं। अभी यहाँ पे इसका सपोर्ट, यहाँ पे जो पुराना सपोर्ट इसने तोड़ के निकला है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग आई है, बट ड्यू टू यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है तो ये इसका हाई रहेगा। मतलब यहाँ तक स्टॉक फिर से ट्रैवल करेगा। तो ये प्राइस अगर आप देख लो, और ये वाली जो आपने मार्किंग की है 13, अभी प्राइस का रेट क्या चल रहा है? 13,900। तो 1400 तक का ट्रैवलिंग जो है वो फिर से करेगा। अब यहाँ पे कितना नीचे तक सपोर्ट लेगा? तो जहाँ तक सपोर्ट लाइन में बना देता हूँ, आपका सपोर्ट लाइन यहाँ पे टच करके वो ऊपर गया, मतलब इसके नीचे तो स्टॉक नहीं आया अनटिल अनलेस कुछ मेजर मार्केट में न्यूज़ आए या डाउन हो। तो इसने यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो ये जो 1319 से ये वाला जो 1400 हमने ड्रॉ किया है, तो डेफिनेटली ये इतना ट्रैवल जरूर करेगा 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन में, और यहाँ पे वापस से वो ट्राई करेगा ऊपर जाने का। तो एक बार अगर उसने ये ऊपर का रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो फिर आपको फिर से ये बड़ी कैंडल बाय करने को दिखेंगी। तो ये इसका स्टॉक का भी हमने दिया, इसका टेक्निकल एनालिस्ट भी देख लेते हैं। बाय तो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसे हमारे, और ये सेव करते जाइए ताकि आप भी अपने ट्रेडिंग में, ये ऑप्शन आता है मैं वो भी बता देता हूँ, ऑटो सेव ऑस्टम, इसको ऑन करके रखिए। तो ये काफ़ी आपको बार बार स्टॉक को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ड्राइंग लाइन आपको बता देंगी। एसआर शिपिंग शिपिंग अभी नेक्स्ट है। एसआर शिपिंग एनएससी का स्टॉक है। ये देखिए मैंने कल रात में ही सारी इसको, जो मैंने आज वीडियो डाला कल रात में एनालिस किया है। वन ऑफ द गुड परफॉर्मर्स, यहाँ पे भी एवरेज देखिए 3 और 6 मंथ का, इट्स मोर देन 50%। 400% अगर किसी ने 1 साल पहले लेता तो बहुत बढ़िया उसका इन्वेस्टमेंट होता। बट पुराना ऑलवेज पुराना, कि एक बार परफॉर्म कर चुका है तो हमें आगे की बात करनी है, ना कि पीछे की, पीछे क्या हुआ है। तो आगे क्या हो सकता है, ये टेक्निकल एनालिसिस हमें करना है। तो आगे क्या हो सकता है, तो इसके लिए ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये वॉल्यूम, मतलब बायर्स यहाँ पे काफी सारे दिख रहे हैं और हर कैंडल पुरानी कैंडल से हाई मार रही है। ये कैसा पता करेंगे? बिगिनर्स बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि कैसा पता करें। तो एक सिंपल ट्रेडिंग लाइन आपको ड्रॉ करनी है। जब ये ट्रेडिंग लाइन जहाँ से, मतलब आप मंथ बेसिस पे, वीक बेसिस पे ले सकते हो, बट इसका एनालिस्ट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर स्टॉक यहीं से भाग जाता तो ये इसका हायर होता, बट स्टॉक ने यहाँ से रिवर्सल लिया, डाउन 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 करने के बाद नीचे आया। और उसके बाद जब यहाँ से उसका वॉल्यूम बढ़ी, देखिए मैं बार बार वॉल्यूम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने कुछ ही नहीं किया। अगर कोई दिसंबर 2023 में इन्वेस्ट करता तो उसका इतना सारा समय वेस्ट होता 3 जून तक। इसीलिए जब बाइंग, जब उसमें एक्चुअली बायर्स इंटरेस्टेड हो, तब स्टॉक में आप अगर इन्वेस्ट करें तो आपका काफी समय, टाइम सेव होता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये कैंडल जो वीक की बनी है, चलो इसको डे में एनालिस करते हैं तो आपको थोड़ा डे में बेटर वे में समझेगा। कि यहाँ से स्टॉक डाउन लिया, बट जब उसमें बाइंग आई, वॉल्यूम बढ़ा, और वो वॉल्यूम में उसकी हाई कैंडल प्रीवियस से काफी दूर का प्राइस हाई बनाया। मतलब 56 के बाद जो डे ने कैंडल में बनाया वो डायरेक्ट 62 बनाया। मतलब कितना परसेंट का अपन डिफरेंस यहाँ पे मिलता है, एक बार देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 12%। मतलब डे में 12% का अगर हाई बना रहा है तो इट्स अ वेरी गुड वॉल्यूम, जो हम एनालिस कर सकते हैं कि देखिए हाई भी बनाए
और यहाँ से आगे जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ तक ट्रैवल करके गया तो यहाँ पे और बायर इंटरेस्टेड हो गए। ये ट्रेंडिंग लाइन जो है ये इसी के लिए है कि ये जब क्रॉस करेगा तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बायर इसमें आएंगे। तो दिस इज आवर टेक्निकल एनालिसिस। ये मैं भी चार्ट सेव करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। श्रेय शिपिंग, चलो इसको भी देख लेते हैं। करंटली इसका प्राइस ये भी मरीन शिपिंग के अंदर आता है, और वाईटीडी परफॉर्मेंस ये थोड़ा मैं अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, बिकॉज इसमें बाय से ज़्यादा सेल के वॉल्यूम ज़्यादा बने हैं। तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस स्टॉक। वीकली भी देख लेते हैं, मैंने रात में उसको शायद इसमें वॉल्यूम है, बट वीक के डे के कैंडल में इसमें सेलिंग बहुत ज़्यादा आई है। तो इसको अगर कोई ले सकता है तो उसकी ट्रेंडिंग लाइन से हम देख लेते हैं कि उसका कब कब हम उसमें एंट्री कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया आएगा। इसको ट्रैवल करना पड़ेगा 413 तक, अभी इसमें मत एंट्री करना जब तक ये 413 का प्राइस ट्रैवल नहीं करता। और इसका प्रीवियस हाई अगर आपने उसकी वीक देखा होगा, सॉरी, प्रीवियस हाई मतलब उसकी जो वीक निकली है, ये वाली वीक, ये देखिए यहाँ से कई बार रिजेक्ट लिया है। ये प्राइस से क्या हो रहा है, स्टॉक एक बार भी 423 पे रिजेक्ट हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार हो गया, चौथी बार तो पहुंच नहीं पाया, पांचवी बार भी नहीं, अभी छठी बार जा रहा है। तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या तो फिफ्थ टाइम वो बहुत जोर से ब्रेक होके बहुत अच्छा ब्रेकआउट देगा क्योंकि काफी समय से एक ही रेंज में है, या तो फिर से एक बार रिजेक्ट होगा। तो पहले इसको 432 तक ट्रैवल करने दीजिए। अगर यहाँ तक स्टॉक ट्रैवल करेगा तो इसमें बाइंग आएंगी, और उसका रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस ये जब तोड़ेगा तो इसकी नेक्स्ट जो ट्रैवल है, पिछला भी इसने यहाँ तक ट्रैवल करके रिवर्स हो गया, तो 500 तक इसका ट्रैवल करेगा, बट ये हर्डल उसको पार करना पड़ेगा। तो आप इसको वॉच कर सकते हैं, बट माय रिकमेंडेशन 413 के ऊपर ही उसको आप देखिए। इसको सेव कर लेते हैं हमारे फटाक से। सादा शिपिंग ये एक्चुअली एनएससी का ही स्टॉक है, बट आई विल नॉट रिकमेंड दिस स्टॉक बिकॉज इसका रीज़न एक ही है कि ये स्टॉक अभी लिस्टेड हुआ है। ये देखिए मार्च 2024, तो ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है इसकी, इसके लिए हम लोगों को कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है इसका कि पास्ट में क्या इसने परफॉर्मेंस किया है, और स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन भी नहीं है टेक्निकल एनालिस्ट की, और रिटर्न्स ठीक ठाक है 6 मंथ के 76 एंड 50 के आसपास, बट रिजेक्शन यहाँ से मारा है। आप एक दो क्वांटिटी लेके एनालिस कर सकते हो, बट ये फिलहाल अपन स्किप कर देंगे हम लोग। ग्लोबल ऑफशोर एक बार देख लेते हैं। ग्लोबल ऑफशोर ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लेंदी बन गया है बिकॉज ऑफ सारे स्टॉक। ये देखिए ग्लोबल ऑफशोर का थोड़ा सा एनालिस हमने किया था, एक बार आपको बता दूं एरो के थ्रो से कि यहाँ पे मतलब क्लियर दिखाई दे रहा है कि स्टॉक ने मल्टीपल बार रिजेक्शन लिया है। मैं एरो इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी फ्रेशर भी है, बिगनर्स भी है जो शायद ये वीडियो देखेंगे, और जिन्हें स्टॉक मार्केट सीखने की इच्छा भी है, समझने की इच्छा है, और एक अच्छे मतलब टेक्निकल एनालिस्ट भी उनको सीखने की इच्छा है। तो ये आपको वीडियो में सारी चीज़ें मिलेंगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले मैं वीडियो में अच्छे सेक्टर भी डालूंगा और कुछ स्टॉक भी उसमें एनालिस करेंगे। चलिए फटाफट, ये स्टॉक ने देखिए अभी नॉर्मली रिजेक्शन कितनी बार लिया है सेम प्राइस पे। 2022 में भी सेम प्राइस से रिजेक्शन, 2022 सितंबर में भी रिजेक्शन, यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं, और 2024 जनवरी में रिजेक्शन। अभी 1 2 3 4 फिफ्थ टाइम ये स्टॉक फिर से वही पुरानी वाली 2022 की रेंज में आ रहा है। यहाँ पे अगर रिजेक्ट हुआ तो फिर से ये पैटर्न आप समझ लीजिए, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आपको ये भी सीखने मिल जाएगा कि यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लेता है 31 रुपीज की प्राइस पे। ये देखिए मैं जहाँ मेरा कर्सर है ये प्राइस पे, आप देखिए 30 रुपीज की इस पे सपोर्ट है, और 70 के ऊपर जाने को तैयार नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब है
कि नीचे सपोर्ट मतलब उस प्राइस से नीचे 30 की प्राइस से नीचे जाने को रेडी नहीं है, और ऊपर रेजिस्टेंस मतलब 70 रुपए को ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है। एक बास्केटबॉल की तरह ऊपर टच करके फिर से नीचे आ रहा है। तो ये कई सालों से कर रहा है। अब आखिरी बार इसमें दो चीजें हो सकती है कि एक दो तीन चार, चौथी बार कभी कभी स्टॉक जब उसका रेजिस्टेंस तोड़ता है तो वो पावरफुल होता है। जैसा अगर हमने कोई दीवार पे एक हथौड़ी मारी, दो मारी, तीन मारी, चार मारी, तो पांचवी बार उस दीवार को गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज वो वीक होती है। इसी तरह इस स्टॉक में अगर इसने इस वीक सपोर्ट को ब्रेक किया तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत बढ़ेगा और ये अच्छा खासा रिटर्न देगा। और देखिए स्ट्रॉन्ग बाय मैंने बिना देखे ही बोल दिया कि इसका शायद अच्छा ये तोड़ेगा उसका सपोर्ट, तो स्ट्रॉन्ग बाय भी टेक्निकल एनालिसिस है। एक छोटी क्वांटिटी से आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। चलिए फाइनल हमारी ग्लोबल ऑफशोर के बाद है चोगले चोगले शिपिंग कंपनी, स्टैम्प शिपिंग लिमिटेड, CHW। ये BSE की स्मॉल कैप कंपनी है। ज़्यादातर छोटी कंपनियों में जब मार्केट गिरता है तो इसके स्टॉक भी उतनी ही रफ्तार से, उतनी स्पीड से नीचे आते हैं। बाय का सिग्नल है, बट यहाँ पे वॉल्यूम थोड़े कम दिख रहे हैं। तो एक इसमें आप कर सकते हो कि अपनी वॉच लिस्ट में 36 रुपीज से रिजेक्शन उसने लिया था 29, तो शायद यहाँ तक ट्रैवल करे, एक वीक दो वीक ले सकता है। बट अगर यहाँ पे सस्टेन किया और इसको सपोर्ट को तोड़ के ऊपर गया तो शायद इसमें वॉल्यूम आएंगे। बट कभी भी मंथली चार्ट भी देखिए आप, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये 102 रुपये से गिरते गिरते ये स्टॉक अभी 29 रुपीज पे आया है, तो फिर से उस लेवल तक जाना थोड़ा मुश्किल है। बट अगर यहाँ पे ये ब्रेक करता है 36 रुपीज, एक बार एरो हम लोग फिर से बना लेंगे। अगर ये 36 रुपीज का 36 37 क्रॉस करता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। बट थोड़ा सा इसमें क्वांटिटी मत बढ़ाना, क्योंकि अगर इसका ब्रेक नहीं हुआ तो फिर से ये रिजेक्शन ले सकता है। लास्ट सेकंड लास्ट हमारा सेकंड थर्ड है अरविंद एंड कंपनी। चलिए फटाफट इस स्टॉक को, ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है बिकॉज ऑफ तो मैंने एक साथ सारे स्टॉक कवर करने की कोशिश की। उसका रीजन है क्योंकि सेक्टर के स्टॉक है एक साथ समझना जरूरी है। देखिए इसमें धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है और स्टॉक का ट्रेंड लाइन अपर ट्रेंड लाइन है, मतलब ये स्टॉक ट्रेंडिंग स्टॉक है। जैसा पहले भी मैंने पिछले स्टॉक में बताया था, अगर आप इसकी डेली पर अगर आप उसके इस पे जाओ तो फ्लैग फ्लैग पैटर्न बनाया है। टेक्निकल लैंग्वेज में फ्लैग पैटर्न इसलिए बोलते हैं, मैं बीच बीच में सिखा भी रहा हूँ कि ये इसका नैरो पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे इसको एक एरो बनाऊं तो फ्लैग पैटर्न आपको देखने भी मिलेगा, बहुत सारे बुक्स में आपने पढ़ा रहेगा। ये फ्लैग अब फ्लैग जैसा दिख रहा है, ये फ्लैग का पोल और ये फ्लैग यहाँ पे नजर आ रहा है। और होता क्या है फ्लैग में कि जब स्टॉक अप ट्रेंड में हो तो इसका हर ब्रेकआउट देने के बाद इसका हर कैंडल पुरानी कैंडल से ऊपर बनते जा रहा है, मतलब यहाँ टच करते जा रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है। तो इसका ब्रेकआउट तो ऑलरेडी दे चुका है, तो इसको थोड़ी क्वांटिटी में बाई कीजिए, उसको जाने के चांसेस ज़्यादा है ऊपर। और स्टॉक बाय नहीं है, बट छोटी क्वांटिटी से आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। ऑलरेडी ये स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है, इसलिए थोड़ा संभल के उसमें एंट्री लेना, जस्ट एनालिस करना। ये फिलहाल हम रिकमेंड इसको भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे। अरविंद के बाद है सेकंड लास्ट लक्ष्मीपति। चलिए फटाफट ये शिपिंग का स्टॉक लक्ष्मीपति को भी देख लेते हैं। इंजीनियरिंग वर्क्स, ये अप ट्रेंड में ऑलरेडी स्टॉक आ चुका है, सर्किट भी लग रहे हैं और मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग बाय भी होगा इसका। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग बाय भी है इसमें। रीजन एक ही है कि स्टॉक ने लगातार, हमारा इंडिकेटर ने उसको बाइंग का दिया था नवंबर 2021। अगर
21, 22, 23, 24 काफ़ी टाइम हो गया, बट रिटर्न्स भी शायद अगर बात करें तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। बट पुराना ऑलवेज हिस्ट्री इज पुरानी। नई बात करेंगे कि आगे क्या कर सकता है, तो हमारा इसको थोड़ी सी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो क्योंकि ट्रेंडिंग स्टॉक है, और वॉल्यूम अगर बढ़ गए या यहाँ इस प्राइस पे सस्टेन नहीं किया तो फिर से ये यहाँ तक जहाँ से गिरा था, मतलब उसका रेजिस्टेंस जो है, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ तक फिर से रिटर्न आ सकता है। तो अगर वॉल्यूम यहाँ पे सस्टेन किया इस प्राइस पे तो डेफिनेटली उसमें बाइंग वॉल्यूम आएगा, और ये थोड़ा सा और अपर साइड के ऊपर आपको जाते हुए दिखाई देगा। द लास्ट वन, शाही शिपिंग। चलो इस स्टॉक का, लास्ट स्टॉक का शिपिंग इंडस्ट्री में देख लेते हैं। देखिए क्या बढ़िया चार्ट बनाया है इसने। इसको डे पे भी देख लेते हैं। डे पे तो शायद आपको बार्स नहीं दिखेंगे। इसमें वॉल्यूम ब्लास्ट हुए। वॉल्यूम ब्लास्ट मतलब ये अगर पूरे बायर्स ही बायर दिख रहे, क्यों बायर्स आ गए, क्योंकि हर कोई ये पेनी स्टॉक था 10 रुपए का और लगातार रिटर्न देते गया, और ऑलमोस्ट 100% रिटर्न एक मंथ के अंदर दे दिया है। लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग बाय में आएगा टेक्निकल के हिसाब से, बट पेनी स्टॉक में अवॉइड करूंगा। प्लीज पेनी स्टॉक को अवॉइड कीजिए, ये जाते भी इतने फास्ट ऊपर है और नीचे भी अगर मार्केट गिरा तो उतने ही फास्ट उसका लॉस देते हैं। तो एक छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिए। अप ट्रेंड में स्टॉक है, नो डाउट बायर्स है, नो डाउट, और हायर हाई बना रहा है, नो डाउट। एक भी सेलिंग नहीं है लगातार, 13 मई से एक भी सेलर नहीं है। देखिए बड़ा ब्यूटीफुल चार्ट, मतलब बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा, बट रिस्क है, और स्टॉक मार्केट में तो रिस्क रहता है, इसलिए रिस्क कैलकुलेटिव होना चाहिए कि उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जितना आप रिस्क ले सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल स्टॉक मार्केट नेक्सस। बहुत वीडियो बड़ा हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट बहुत सारे स्टॉक मुझे कवर करने थे। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ सेक्टर के मैं स्टॉक लेकर आऊंगा जिसका हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जो आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट देखिए, उसके कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढिए, आपको भी सीखने मिलेगा। साथ साथ इस वीडियो के पैसा भी कमाओगे, सीखने भी मिलेगा। और अगेन डिस्क्लेमर है कि प्लीज अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बिना पूछे इन्वेस्टमेंट मत करना। दिस इज जस्ट पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस हमने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और लर्निंग भी साथ में शुरू करिए, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से लर्निंग भी मिले। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।